बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल एतजाद हसन ने एक बात की जिसने रोंगटे खड़े कर दिए कौम के। उन्होंने कहा कि जिस तरह अरशद शरीफ को मारा गया और मारने के बाद भी जो उसका हाल हुआ, ये साफ नजर आता है कि किसी को उस पर शदीद गुस्सा था, शदीद गुस्सा था, शदीद गुस्सा था, यानी नफरत थी जो उसका हाल किया है। आपको एक चीज दिखा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये अरशद शरीफ का फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक में जहां पर वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है वेरीफाइड है। आप इमेजिन कीजिए जरा, अरशद शरीफ जब तक जिंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो शहीद है और शहादत के आला रुतबे पर फाइज है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब तक वो शहीद जिंदा था तो उन्होंने 2 अकाउंट्स फॉलो किए हुए थे, 2 या 3 अकाउंट्स थे। उनमें से एक BBC था, एक रिपोर्टर डायरी और एक आधा और अकाउंट था। अब आप इमेजिन कीजिए जरा, उनकी शहादत होती है और अब उसके अकाउंट से किसको फॉलो किया जा रहा है? फहश अदाकारों को। यानी उनमें ऐसी अदाकारें हैं, आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है सारा, जो भारतीय अदाकारें हैं कुछ, और कुछ ऐसी हैं कि जो फहश फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। सनी लियोनी से लेकर बाकी तमाम लोग हैं जो सुबह शाम अपनी फहश और गंदी तस्वीरें अपलोड करती हैं। आप इमेजिन कीजिए ज़रा कि कितने जालिम हैं ये लोग। यानी आप देखें तो कहीं ना कहीं तो अरशद शरीफ का मोबाइल फ़ोन है, वो ऑपरेट हो रहा है। किसको फॉलो किया जा रहा है? जानबूझकर फॉलो किया जा रहा है उन लोगों को ये बताने के लिए कि जिसको आप शहीद मानते हैं वो एक गंदा इंसान था और वो गंदी तस्वीरें देखता था, गंदी फिल्में देखता था, गंदी लड़कियों को फॉलो करता था, या वो हर वक्त गंदे काम करता था। आप एक बात बताइए, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जो भी इंसान ने काम करना हो तो क्या वो छुप कर नहीं कर सकता? जैसे ही उस बंदे की शहादत होती है उसके बाद आप देखिए कोई उसके अकाउंट को यूज़ कर रहा है और उसके अकाउंट से फहश तस्वीरें जो लड़कियां अपलोड करती हैं उनके अकाउंट्स को फॉलो किया जा रहा है, उसमें मोस्टली इंडियंस हैं। अब आप ये बताइए कि क्या पैगाम है? आप उसका जनाजा देखिए ज़रा, ये कब्र देखिए। जब ये कब्र वहां पर बनाई गई थी और जब अरशद शरीफ को उसका जनाजा लेकर आया गया था, लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। इस्लामाबाद की तारीख में ऐसा जनाजा नहीं किसी ने देखा। आप बताएं, पाकिस्तान की तारीख में 74-75 साल तारीख को आप उठाकर देख लें, आपको कभी किसी का ऐसा जनाजा नजर आया है? लोग दुआएं करते हैं खाना काबा में जाकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जाते हैं तो रोते हैं और बद्दुआएं देते हैं जिन्होंने उसको मारा है। और आज आप देख लें कि उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों। देखिए, आप एक सिंपल सी मिसाल से समझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में आए थे तो फिरौन के पास पावर थी, उनको नुकसान पहुंचा सकता था, खुद ही कर सकता था, लेकिन उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोच को खत्म करने की कोशिश की। पावर थी, वो सब कर सकता। उसने कहा कि नहीं, वो हर 2 बात कोई ना कोई ऐसी चीज कहता है कि मूसा ये कह रहा है, मूसा वो, यानी एक जिसे कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। ये चीजें बड़ी पुरानी चलती आ रही हैं, लेकिन अल्लाह ने हक को गालिब करना था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फतहयाब करवाया और फिरौन आप देख लें गर्क हो गया। एग्जैक्टली सेम पैटर्न यहां पर हो रहा है। आप ये देखें कि एक बंदा कहा जाता है कि जब दुनिया से रुखसत हो जाता आप उसको बुरा ना करें। ये तो शहादत के आला दर्जे पर फाइज था, यानी सही मायने में जिसने शहादत को इस वक्त देखा है, गले लगाया है और लोग जिसके लिए दुआएं करते हैं। आप देखिए कि उसके अकाउंट से चीजें फॉलो की जा रही हैं। और अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब आप सबने ये देख लिया अकाउंट्स के नंबर और तमाम चीजें, अब इसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब कोई रिवर्स करेगा तो वो नजर आएगा। जब नहीं था तब लोगों ने देखा और जब था और तब लोगों ने देखा। अब सूरत हाल ही है, कितनी देर लगती है? आप इसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ से चीजें हो रही हैं, क्या है। आज तक अरशद शरीफ का मोबाइल कहाँ है किसी को नहीं पता, उसका आईपैड कहाँ है किसी को नहीं पता, उसका लैपटॉप कहाँ है किसी को नहीं पता। ये तमाम की तमाम चीजें किधर हैं, क्या है, किसी को आज तक नहीं पता। अब सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान डिमांड कर रहे हैं कि चीजें हो। देखिए, कुछ ना कुछ तो ताज़ा हवा के झोंके कहीं से आ रहे हैं। आदम सवाती के खिलाफ जो चीज़ हुई तो इमरान खान आर्मी चीफ को मुखातिब करते रहे और उन्होंने कहा जी ये काम हो। आज आप देखिए एक ताज़ा हवा का झोंका है, इसको आप ये समझ रहे कि खिजा जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि बाहर का मौसम है कि आजम सवाती को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिहा किया और कहा है कि जितने मुकदमात हैं उन पर एक ही जैसे उनको ख़त्म करें, कम से कम अपने सूबे में। तो ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अरशद शरीफ का। आप ज़रा उनकी मिसेज से जाकर जवेरिया से पूछें या उनकी दूसरी अहलिया से पूछें, वो आपको बताएंगे कितने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ख़ानदान थे
जिनका अरशद शरीफ ने मंथली रोजगार लगाया हुआ था, उनको पता ही नहीं था और उनके पैसे लगाए हुए थे। अरशद शरीफ ने ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जिनकी चुप करके खुफिया तौर पर मदद की और जाकर उनको पैसे दे दे। किसी की बीवी बीमार है, किसी की माँ बीमार है, और कई लोगों ने आकर उनसे कहा ये काम कर दे, वो काम कर दे। असल में अगर आप उसको देखें, उस बंदे की प्रेजेंटेशन कमाल हुआ करती थी, यानी उसका जो लेवल था, क्योंकि वो बाहर पड़े हुए थे, तो असल में उन्होंने कभी जिंदगी में आप देख लें को अपनी बड़ी तस्वीर अपलोड नहीं की अपनी मिसेस के साथ फलाना, ये उनका शौक ही नहीं था। वो असल में वो बहुत अगले लेवल का बंदा था और उसकी रेटिंग जो थी लास्ट डेज में हाईएस्ट हो गई थी, यानी इतने लेवल पर पहुंच गई थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो मामला हुआ, अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, उनके बच्चे जो हैं, उनकी वालदा, अब ये सब चीजें देखिए कि मेरे बेटे के अकाउंट से गंदी अदाकारों को पैगाम ये देना है, इनको ये नहीं पता कि लोगों को पता चल जाता है। पैगाम ये देना है कि जी ये असल में शहीद कोई नहीं था और ये देखिए ये तो गंदी हरकतें करता था और ये करता था। आप लाइट वे में जाकर अगर चीजों को देखें, आप बताइए आपके दिल पर क्या गुजरती है। एक बंदा जो मर चुका हुआ है, जिसकी शहादत हो चुकी है, पूरा मुल्क दुखी है, उसके अकाउंट के साथ ये काम हो रहा है। यानी आप यहां से अंदाजा कर ले कितने बेरहम लोग हैं जो ये सारा काम करें। अब अरशद शरीफ की फैमिली को आप मजीद क्या टीस, यानी वो जो बात बिल्कुल ठीक फिर कही है एतजाज हसन ने कि कोई तो ऐसा है कि जिसको बड़ा सख्त गुस्सा था इसके ऊपर और उसने बड़ा सख्त बदला लिया है। यानी एक होता है बदला, एक होता है बड़े एक्सट्रीम लेवल का। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, जो मामला है, आप उसका अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आज आप याद कीजिए कि कुछ अर्सा पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ज़ियाउद्दीन के जो बेटे थे उन्होंने बुरी तरह आकर बेनकाब के, हामिद मीर ये सारे आए थे, उन्होंने आकर ये बात की। उन्होंने कहा कि जब मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उनमें ये भी थी कि सच बोलना है। आप लोग जब अरशद शरीफ के खिलाफ FIR कट रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों की तनख्वाहें आसमान पर पहुंच गई, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। यही सूरत हाल इवन कि आप देख ले, तजाद हसन जैसे बंदे ने कहा कि मुझ पर भी अगर 18 FIR होती, मैं भी किसी और मुल्क में भाग जाता। तो आपके मुल्क की जो सूरत हाल है, यानी हम लोग तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ते, मरे हुए शख्स के साथ इतना जुल्म, इतना जुल्म। अल्लाह के हाँ बड़ी देर होती है कहा जाता है, लेकिन अंधेर नहीं होती। कई फैसले और कई लोगों की FIR होती हैं, वो डायरेक्ट आसमान पर लिखी जाती हैं, लेकिन जुल्म इतना हो चुका है इस माशरे के अंदर, इतना जुल्म हो चुका है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप एक अंदाज़ा कर लें कि एक बंदे को कब्र में उतार दिया गया, उसका जनाजा है, और उसके बाद उस पर जुल्म की इंतहाई है कि उसकी ही पोस्ट से, उसके ही अकाउंट से गंदी अदाकारों को फॉलो किया जा रहा है, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि वो शख्स गंदा था और वो फॉलो करता था इन लोगों को, ताकि लोगों के जहन में उसकी जो शहादत का जज्बा है वो ख़त्म हो जाए। अब बताइए क्या हो सकता है? इस रुए ज़मीन पर पाकिस्तान की तारीख में किसी के, शायद ही किसी ने, आप गौर कीजिए, जिस दिन अरशद शरीफ गया, हर घर में, चाहे उसके मुखालिफ क्यों ना, उनको ये लगता है यार कोई अपना बिछड़ गया। यानी इतनी बुरी तरह उसकी शहादत की है और उसके बाद ये सूरत हाल, क्या कहा जा सकता है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।